तो आज के इस सेशन में अपन समझने वाले हैं पुष्प की संरचना, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिला सकता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं कहानी को पूरी, और पुष्प के हर एक पार्ट्स को अच्छे से दिमाग में फिट करते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकें। तो देखिए, पुष्प जो होता है एक लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग का मतलब कि इसी फूल के अंदर जनन की क्रिया होती है, यानी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। जैसे हमारे शरीर में भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होने के लिए एक फिक्स जगह है, उसी तरह से सभी एंजियोस्पर्म पादप यानी जो पुष्पी पादप हैं, उनके शरीर के अंदर जो जनन करने की क्रिया है ना, वो इसी वाले भाग में होता है। इस वजह से इसको लैंगिक भाग बोलते हैं। लैंगिकता के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी, ठीक ना। तो एक लिंगी और द्विलिंगी 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। अब एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि जब उसमें यानी किसी पुष्प में अगर केवल नर भाग हो या फिर मादा भाग हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो पुष्प एक लिंगी है। लेकिन नर भाग और मादा भाग जब एक के में उपस्थित हो, जैसा कि ये फूल आपको दिख रहा है, तो ऐसे फूल को हम द्विलिंगी बोलते हैं। मतलब दोनों लिंग उपस्थित हो, नर और मादा। जैसे मानव एक लिंगी होता है क्योंकि नर और मादा सेपरेट होते हैं, उसी तरह से पुष्प जो होता है वो अलग अलग होते हैं। कोई द्विलिंगी होता है, कोई एक लिंगी होता है। पूरी शुरू होती है यहाँ से, इस वाले भाग को, जिसको हम पकड़ के किसी को देते हैं और बोलते हैं कि विल यू एक्सेप्ट मी फॉर एवर एंड एवर। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो हमको एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत या पेडिशल। इसका काम क्या है कि पुष्प को हर पौधे के तने से जोड़कर रखना। एग्जाम में मत लिखिएगा कि इसका काम है विल यू एक्सेप्ट मी, ना तो आपको रिजेक्ट कर देगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये पुष्प वृंत होता है जो पुष्प को तने से जोड़ कर रखता है। ये आप खोपड़ी में याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो भाग है ना, यहाँ पे जो फूला हुआ संरचना दिख रहा है, जिसके ऊपर पुष्प के सभी भाग आसन कर रहे हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं अपन पुष्पासन। तो पुष्प के सभी भाग जहाँ पे आसन करते हैं, मतलब बैठते हैं, उस वाले भाग को पुष्पासन या थैलेमस कह देते हैं। इस थैलेमस से ना कभी कभी किसी किसी पादपों में फल का निर्माण हो जाता है। किसका? फल का, यानी फ्रूट्स का। तो ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन से होता है उसको बोलते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, यानी झूठा फ्रूट बोलते हैं, मिथ्या फ्रूट बोलते हैं। अब क्यों ऐसा बोलते हैं ये आपको बाद में समझाएंगे, अभी फिलहाल आगे समझते हैं कहानी क्या है। तो ये तो समझ में आए कि आपको पुष्पासन क्या भाग है, जिसके ऊपर पुष्प के सभी भाग आसन करते हैं, इससे असत्य फल का निर्माण होता है। ये कहानी अब खत्म हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा क्या होता है ना, कि पुष्प जब कली अवस्था में होता है ना, कली अवस्था में आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हरा हरा बाहर से एक आवरण है। तो ये हरा हरा जो बाहर से आवरण है ना, इस आवरण को हम बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, क्योंकि ये बाहरी है। कैलिक्स बोल देते हैं इंग्लिश में। बाह्य दलपुंज हरा होता है, और जब बाह्य दलपुंज हरा है और बाहरी है तो ये एक विशेष काम करता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक ना। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन देना फूल को, ताकि ये आगे बढ़े। इसके अलावा एक और सबसे जरूरी काम है कि पुष्प जब कली अवस्था में होता है ना, तब पुष्प के भीतर जितने भी भाग है, चाहे वो नर भाग है या मादा भाग है, उन सबकी सुरक्षा करना भी किसका काम है, तो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स का काम है। तो बाह्य दलपुंज पुष्प के सबसे बाहर वाला भाग है जो हरे रंग का होता है, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा और पुष्प के सभी भाग को सुरक्षा भी देता है, ठीक ना। अब जैसे बाह्य दलपुंज हटेगा ना, तो पुष्प के अंदर से सभी रंगीन भाग, नर और मादा भाग दिखाई देने लगते हैं, और जो बाह्य दलपुंज है ऐसे बाहर की तरफ लटक जाता है। तो पुष्प खिलने के बाद इसके अंदर का जो रंगीन भाग निकलता है ना, रंगीन भाग जो पीला, नीला, लाल, गुलाबी, ये अलग अलग रंगों का होता है, उस भाग को हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज या कोरोला। अब ये सर इसका काम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो बाह्य दलपुंज है ना, ये जब रंगीन है तो ये क्या करेगा कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगा। हमारे जैसे ग्राहक नहीं, कीट पतंगों को ये अट्रैक्ट करता है। अब ये कीट पतंगों को आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर के परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है, और परागकण के पास की कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि वो उड़ के चला जाए। इस वजह से ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज जो है, कोरोला जो है, जो रंगीन होता है, वो कीट पतंगों को अट्रैक्ट करता है ताकि हमारे पास आओ और परागकण को लेके जाओ। लेकिन इसके द्वारा तो हम लोग अट्रैक्ट करते हैं किसी अन्य ग्राहक को, चाहे वो लेडीज हो या लेडाज हो, ठीक ना। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या है? कीट पतंगों को अट्रैक्ट करना कि आओ मेरे पास आओ और परागकण को लेके जाओ, निषेचन करवाओ, फल बनवाओ और भरपेट खाओ। तो आइए अब आगे कहानी समझते हैं इसमें कौन कौन से भाग है। अब देखिए, अब तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा था ना, वो कोई जरूरी नहीं था, मतलब निषेचन के लिए। अब मेन जरूरी भाग है वो देखिएगा। हमने कहा था कि द्विलिंगी पुष्प है ये, जिसमें नर और मादा भाग होते हैं। तो देखिए, नर भाग जो होता है ना,
नर भाग यानी मर्दाना वाला, उस वाले भाग को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, या इसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग। इस पुमंग के ना दो भाग होते हैं, एक होता है पुतंतु और दूसरा होता है परागकोश। ठीक है, तो पुमंग के कितने भाग? दो, एक होता है पुतंतु और दूसरा परागकोश होता है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो इस लंबे ब्लैक संरचना को हम पुतंतु बोलते हैं। जिसके ऊपर एक गोलाकार पीला संरचना आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं हम परागकोश या पॉलन सैक। यही नर भाग है जिस पॉलन सैक या परागकोश के अंदर बनता है नर युग्मक, मतलब परागकण। तो नर लैंगिक अंग कौन है पुष्पों के अंदर? तो वो है परागकोश, जिसके भीतर बनता है परागकण। ये आप याद रखिएगा। तो नर को एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। इसके दो भाग पुतंतु और परागकोश, जिसके अंदर बनता है परागकण, नर युग्मक। ठीक है, अब दूसरा जो लैंगिक महत्वपूर्ण भाग है ना, उसका नाम है मादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम और हिंदी में बोलते हैं जयांग। इसके टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग? तो 3 गो। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी, और दूसरा होता है वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में स्टाइल बोलते हैं, और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं। तो मादा भाग या जयांग या गाइनोसियम जो है, इसके टोटल 3 भाग। सबसे पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र होता है। इंग्लिश में बोलते हो स्टाइल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अब इस फूल में आप ध्यान से देखिएगा कौन वाला भाग है। ये जो आपको बीच वाला भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे घैली या घड़ा जैसा संरचना, यही वाला भाग बीच वाला जो है ना, ये मादा भाग, या जिसको हम गाइनोसियम या जयांग बोलते हैं, जिसके 3 भाग हैं। अब ये जो नीचे वाला भाग है ना, गोलाकार, इस वाले भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, जो फूला हुआ दिख रहा है। इस अंडाशय से, यहाँ पे हमने लिखा भी है, इस फूले हुए भाग को क्या बोले हैं? अंडाशय। इस अंडाशय के द्वारा ना फल का निर्माण होता है। पुष्पों के अंदर फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। लेकिन कंडीशन है कि अगर फल का निर्माण अंडाशय से होगा ना, तो उसको बोलेंगे सत्य फल। क्या बोलेंगे? सत्य फल। यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि पुष्पासन से अगर फल का निर्माण हुआ तो उसको असत्य फल बोलेंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर अंडाशय से फल का निर्माण हुआ तो उसको सत्य फल बोलेंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए, 90 से 99% ऐसे पादप है ना, जिनके अंदर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है। लेकिन 1 से 2% ऐसे पादप है, या 10%, जिनके अंदर पुष्पासन से भी फल बन जाता है। तो ये झूठ बात है, क्योंकि सच्चाई वही ना है जिसके फेवर में बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा तथ्य मिले। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि अंडाशय से जो फल बनता है उसको सत्य फल बोलते हैं, और पुष्पासन से जो फल बनता है उसको फॉल्स फ्रूट या असत्य फल बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे इसी अंडाशय के अंदर यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर का चीज दिख रहा है संरचना, उस वाले भाग को हम बोलते हैं बीजांड या ओव्यूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड या ओव्यूल। अब गौर से समझिएगा कि अगर फल बन गया है तो फल के अंदर बीज भी तो होना चाहिए। इसका मतलब सर कि फल के भीतर जो बीज बनता है ना, वो बीज बनता है किससे? तो बीजांड से। यानी बीजांड जो है ना, ये निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। या आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, बीजांड या ओव्यूल से होता है, जो अंडाशय के भीतर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे इसके बाद बीच वाला जो भाग है ना, उसको हम बोलते हैं वर्तिका। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है शायद इसमें, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले भाग को, जो मादा या गाइनोसियम का सबसे टॉप वाला भाग है, ऊपर वाला, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसका काम क्या है कि जब ये परागकोश फटेगा ना, तो इसके अंदर से जो परागकण है वो सबसे पहले इसी के ऊपर आएंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद ना, इसके अंदर से बनाते हैं पराग नली, ताकि परागकण अंदर की तरफ जाए और निषेचन करवाए, और फल बने, बीज बने, सब कुछ काम हो। तो याद रखिएगा। तो ये मादा भाग के 3 भाग थे, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, जिनमें हमने काम समझाया। तो आई होप आपको ये पुष्प का डायग्राम समझ में आ गया होगा।
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और यदि इसी तरह का कोई और भी टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में नंबर लाने से रोक रहा है तो उसको कमेंट में हमको बताइए ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना दें। तो इसी के साथ मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।